जय श्री राम। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु भजन विश्वासु, लोक कल्पना भेद कर अंग अंग प्रति जासु, लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोग अंग अंग विश्रामा। भुगट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं। भयंकर काल जिनकी भ्रुकुटी संचालक है, भौ का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासुधान अश्विनी कुमारा, निशियर दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान और वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अदर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता न सजारा। उदर उगदी अदगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली पर्वत अस्थियाँ हैं। नदियाँ नसों के जाल हैं, समुद्र पेट है, नरक जिनके इंद्री है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि यज मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, लिखन सिया रामचंद्र की जय। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारि सुनि प्राणपति, प्रभु सन भैरु बिहाई। प्रीति करहु रघुपीर पद, मम अहिवात न जाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बेहसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रहें। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उनमें उनके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय विवेक शौच अदाया। रूपगर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिय सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि करहूँ कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहें गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुगत सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठहूँ, यही काल बस मति भ्रम भयऊँ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया। विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट दस कंद। सहज असंक लंकपति, सभा गयो मद अंध। लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सबेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई भरई न बेत, जदपि सुधा बरसई जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। लखन सिया रामचंद्र की जय।
यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहूँ बेग का करई उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवन ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र क्यों निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ, काजू हमार तासु हित होई, रूपसन करहूँ बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण, बंदी अंगद उठ्यो, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहूँ, लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहिया दर दियो, अस विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियो, लखन सिया रामचंद्र की जय। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलो सबहि सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रण बाकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता को हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए बेटा, बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुल बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तही अंगद कहूलात उठाई, गही पद पट क्यों भूमि भवाई, निशिर निकर दे की भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक कर मार गिराया। राक्षसों के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरमु ना कहीं समुझी, तासु बच चुप करी रही, भयों को लाल नगर मझारी, आवा कपिलंका जही जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया। अब धौ कहा करही कर तारा, अति सभीत सब करही बेचारा, बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार का राह बता देते हैं, जिससे ही वह देखते हैं वे डर के मारे सूख जाता। गयों सभा दरबार तब सुमरि राम पद गंज, सिंह ठवनी तूत चितव, धीर वीर बल पुंज, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय।
माई अन्नपूर्णा की जय, श्री कागभुशुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।